सर, जो बच्चे बीएमएस करके निकलते हैं, अक्सर कुछ एक बहुत ही कॉमन योग है जिनमें हर किसी को कंफ्यूजन रहता है कि कब हम यूज करें। जैसे सबसे पहले ताली शादी और सितोपलादी, क्या उपयोग करें, किस परिस्थिति में करें, समझ नहीं आता। ताली शादी और सितोपलादी दोनों कासरोगाधिकार के चूर्ण हैं और बहुत प्रसिद्ध चूर्ण हैं। व्यापक इनका उपयोग होता है। जहाँ अग्निमांद्य होकर के और कफोत्पत्ति है, वहाँ पर ताली शादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इससे पहले अग्नि का वर्धन होकर के कफ का पाचन होता है, सीधा कफ नहीं निकलता। और सितोपलादी चूर्ण कफ के वेग को रोकता है। सितोपलादी चूर्ण का उपयोग कब करेंगे? जब कफ बहुत निकल रहा है, तब उसको मतलब सितोपलादी चूर्ण, उसके अंदर जो वंशलोचन है उसकी मात्रा अधिक होती है ताली शादी के मुकाबले में। और पाचक द्रव्य जो है वो दोनों में बराबर होते हैं। पिप्पली उसमें भी उतनी है जितनी ताली शादी में, लेकिन ताली शादी चूर्ण के अंदर वंशलोचन कम होता है और सितोपलादी चूर्ण में वंशलोचन ज़्यादा होता है। वंशलोचन जो है कफ का शोषण करता है, कफ को रोकता है, कफ का रोक करके फिर उसका पाचन करता है, लेकिन एक बार कफ उससे रुकता है। तो जिनका कफ उद्भूत अवस्था में है उनको सितोपलादी चूर्ण देंगे, और जिनका कफ प्रोडक्टिव स्टेज में है और अग्निमांद्य उसमें एक कारण है, उस स्थिति में ताली शादी चूर्ण का प्रयोग करेंगे। और सर, एक नॉर्मली शट्यादि का भी उपयोग किया जाता है। शट्यादि चूर्ण का उपयोग बहुत कम किया जाता है। शट्यादि चूर्ण बहुत अच्छा योग है। चक्रदत्त में भी इसका वर्णन है और चरक संहिता में भी इसका वर्णन है। खास करके जो उष्ण जलवायु वाले स्थान हैं, जहाँ व्यक्तियों की पित्त का प्रकोप ज़्यादा रहता है, उन स्थानों पर होने वाले कास के लिए शट्यादि चूर्ण का प्रयोग किया जाना चाहिए। शट्यादि चूर्ण में तीनों गुण हैं। शट्यादि चूर्ण पाचन भी करता है, शट्यादि चूर्ण दीपन भी करता है और कफ का निस्सारण भी करता है, और उग्र बिल्कुल नहीं है, पित्त का शमन करता है। यानी पित्त शामक है और कफ निस्सारक है, और अग्नि प्रतिक्रिया भी करता है और कफ का पाचन भी करता है। ये सबसे अच्छा चूर्ण है शट्यादि चूर्ण। पर अब नहीं बनाते लोग, इसका प्रयोग नहीं हो रहा। अपन लोग तो करते हैं, अपन बनाते हैं, अपन लोग करते हैं इसका प्रयोग। और इसी के साथ साथ एक चूर्ण और बनाते हैं, सोवर चलादी चूर्ण। उसका भी प्राय मतलब उपयोग नहीं होता। सोवर चलादी चूर्ण जो है पूर्णतः अग्निमांद्य जन्य कास या प्रतिशाय हो, उस स्थिति के अंदर सोवर चलादी चूर्ण, उसमें काला नमक है, सोवरचल, भारंगी है और शुंठी है। अब शुंठी, भारंगी और काला नमक, हम तीनों के आप द्रव्य गुण से अध्ययन करो तो ये कफ का पाचन करने वाले, अग्नि को प्रदीप्त करने वाले योग हैं। तो सोवर चलादी जो है मुख्य रूप से जहाँ अग्निमंद है और कफ का निर्माण हो रहा है, कफ मतलब रोजाना बनता है अग्निमंद होने की वजह से, तो उस स्थिति के अंदर सोवर चलादी चूर्ण का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है ना। सर, कई बार आप किसी पेशेंट को हरी इलायची सेक कर पीस कर देने के लिए कहते हैं, वो किस परिस्थिति में? वात शामक, जहाँ कफ का मतलब अपने गले का इरिटेशन, क्षोभ बढ़ा हुआ है, गले में क्षोभ बढ़ा हुआ है, सिर्फ गले का इरिटेशन है, जिसकी वजह से उसको बार बार खांसी चल रही है। कफ नहीं आ रहा लेकिन खांसी चल रही है, शुष्क काश है। और शुष्क काश भी कैसा कि गल शोथ के कारण, पेरिंगाइटिस या लेरिंगाइटिस के कारण। तो उस स्थिति के अंदर अपन ये मान के चलें कि उसकी वायु बढ़ी हुई है, और जहाँ वायु गुण बढ़ा है और उसकी वजह से काश है, तो कफ तो वहाँ होगा ही नहीं। तो उसमें हरी इलायची को अच्छा सेकना चाहिए, नहीं उसका छिलका जो है चॉकलेट कलर का हो जाना चाहिए, बिल्कुल कॉफ़ी कलर का हो जाना चाहिए। उसके बाद में उसका बारीक मिश्रण करके, मतलब पीस करके, और उसको शहद के साथ चटाना चाहिए। उससे मतलब जो क्षोभ है ना, इरिटेशन जो है, उसमें तत्काल लाभ मिलता है उसको।
और वातिक कास रुक जाती है। वातिक कास अगर मान लो है, किसी ने सर्दी के अंदर आइसक्रीम खा ली और अब फेरिंग्स और लेरिंग्स और दोनों मतलब ब्रोंकाइटिस बीच मतलब शोथ हो गए, तो उस स्थिति के अंदर कफ तो है नहीं, केवल कास है, वातिक कास है। तो उस स्थिति के अंदर हरी इलायची को भ्रष्ट करके सेक करके और उसका चूर्ण 250 मिलीग्राम, एक मतलब वयस्क डोज जो है उसको देना चाहिए। उससे जो है क्षोभ समाप्त शमन हो जाएगा और खांसी रुक जाएगी। ठीक इसी तरीके से बड़ी इलायची, बृहदेला जिसको अपन कहते हैं, यह उस स्थिति में प्रयोग करते हैं कि क्षोभ का कारण कोई गंध है या कोई वातावरण में ऐसा मतलब कोई दोष जो उसकी प्रकृति के विपरीत है। जैसे कोई बास में बैठ करके तो तंबाकू खा रहा है या मतलब कोई चिलम पी रहा है और उस स्थिति में उसको कास का वेग हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर बृहद इलायची के दाने मतलब इसकी डोडे जिसको अपन कहते हैं, डोडे को सेक करके और उसके दाने केवल मुंह में रखने होते हैं, चबाना भी नहीं है, केवल मुंह में रखना होता है। खास करके ऐसे लोगों को मैंने देखा है जैसे रात में कमरों में कई बार ये मॉस्किटो नेट वगैरह लगा देते हैं तो वो सो नहीं पाते, उनको उनसे वेग बढ़ जाता है, सांस का वेग बढ़ जाता है। तो उस स्थिति के अंदर अगर उसको बड़ी इलायची के सिके हुए दाने मुँह में रख दें तो उसको शमन, उसको निद्रा आ जाएगी, उसको वो मतलब जो क्षोभ है उसका जो एलर्जिक इफेक्ट है गंध का, या गंध के साथ साथ कई बार क्या होता है पॉलन्स भी होते हैं हवा के अंदर, उसका भी इफेक्ट आता है। उस स्थिति के अंदर काली मतलब ये अपनी बड़ी इलायची का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक योग और है, वो सबसे अच्छा योग है, मतलब सबसे अच्छा से यानी उसका वो मिल जाता है बृहद सीतोपलादि करके, वो राजतंत्र सार में खाली मिलता है उसका पाठ। बृहद उसमें क्या है, रसतंत्र सार में पाठ है इसका बृहद सीतोपलादि। इसके अंदर सीतोपलादि के जो द्रव्य हैं वो एडिटीज हैं। उसमें जो पिप्पली की मात्रा है यानी वंशलोचन से आधा पिप्पली, तो जो पिप्पली की मात्रा है उतनी मात्रा के अंदर 4 द्रव्य और मिलाए जाते हैं, वासा, गाजवा, मुलेठी और कंटकारी। ये 4 चीज़ें उसमें और मिलाते हैं, इनका चूर्ण बना करके और मिलाते हैं। इन चारों को मिलाने के बाद में उसमें जो कफ को रोकने का जो प्रभाव है सीतोपलादि का वो खत्म हो जाता है और ये चारों चीज़ें आराम से यानी बिना उद्वेग बढ़ाए और कफ का निस्तारण कर देती है। गाजवा, वासा, मुलेठी और कंटकारी। तो हम तो ज़्यादातर मतलब सीतोपलादि चूर्ण में तो प्रयोग करता ही नहीं हूँ, मैं तो बृहद सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग करता हूँ। मान लो कहीं सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग करना है, जीर्ण रोगी है या पहले से उसके स्वभाव में बना हुआ है, तो फिर उसको अभ्रक के साथ में प्रयोग करना या चंद्रमर्ता के साथ में प्रयोग करना। केवल सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग मैं नहीं करता। मान लो है जरूरत है तो फिर बृहद मतलब अग्नि अगर दीपक है, अग्नि मतलब जो है कम है तो चंद्रामृता दे दो, और अग्नि ठीक है खाली कफ जमा हुआ है तो अभ्रक दे दो। और सर श्रृंगाराभ्र का कब उपयोग करें? श्रृंगाराभ्र जो है ये पाचन की विकृति जन्य तात्कालिक शमन के लिए है। ये इसका कफ से सीधा कोई संबंध नहीं है, इसका पाचन से संबंध है। और खास करके पित्त की साथ में जब मतलब अग्नि विकृत होती है और उससे जब कफ बनने लगता है तो फिर उस स्थिति में श्रृंगाराभ्र का प्रयोग करते हैं। यानी पित्त श्लेष्मिक विकार है और खान पान जन्य तत्कालिक हुआ है तो श्रृंगाराभ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। सर एक आप बहुत ज्यादा कॉमनली देखा है मैंने, पोस्त दाना वाला करते हैं, वो किस कंडीशन में? उसका जो है ये पुस्तक आपके सामने रखी है, सिद्ध विशेष मणिमाला का योग है ये। इसको कहते हैं खारखस निर्यु। खारखस नाम है पोस्तदाने का और निर्यु कहते हैं दूध को, जो पोस्तदाने का दूध बनाते हैं। तो इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पोस्तदाने को 12 घंटे भिगोते हैं, उसके बाद इसको सिलबट्टे में पीसना चाहिए। मिक्सी में पिसा हुआ होता है तो उसका दूध अच्छा नहीं बनता। सिलबट्टे में पीस करके और फिर बिना छाने
चीनी मिला के दूध की तरह उबालते हैं। उबालने के बाद में जब चीनी मिला देते हैं तो वो थोड़ी देर में उबल के फट जाता है। फटने के बाद में उसको छान लेते हैं, तो उसका जो पानी है वो कोष्ण पानी पिलाते हैं, एकदम ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। तो वायु का जो वेग है और कफ लीन है, देखो विचित्र स्थिति है। बाहर तो वायु बढ़ी हुई है, प्रकृति से वातिक है या दोष वात का बढ़ा हुआ है, और उधर कफ लीन है, कफ जमा हुआ है। तो उस स्थिति के अंदर खारकस निरियो का प्रयोग करते हैं, और बहुत आते हैं इस तरह के मरीज, तो उनको खारकस निरियो देते हैं। बाकी शमन की चिकित्सा जो करनी है वो तो करते ही है साथ में, पर उससे एक दिन में, मतलब एक डोज में, मतलब पहली जो उसकी मात्रा है लगभग 50 ml के करीब बन जाता है वो। तो 50 ml उसको एक बार में पिलाना होता है, मतलब एक बार से मतलब एक समय में पिलाना होता है। कप में दे दो, थोड़ी थोड़ी देर में वो पी लेगा, तो वेट जो है उसका शांत हो जाता है। अब ये जरूर है कि किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत कफलीन है, तो दूसरी तीसरी खुराक चौथी खुराक तक की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन 5-6 दिन अगर अपन ने इसको लगातार दिया तो जो लीन विष है वो बाहर निकल जाएगा। पाचन के उससे निकलता है वो, मतलब अपने अन्नवय सोच से बाहर निकलता है वो। खांसी नहीं चलती उसको, अन्नवय सोच से बाहर निकलता है। और सर आप अधिकतर दूध मुनक्के का कई बार दूध प्रयोग मुनक्का भी जो चिपका हुआ कफ है, जो मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह खा लिए, कफ शुष्क हो गया और खांसी रुकी नहीं, तो उस स्थिति के अंदर कफ की वृद्धि करते हैं। तो कफ की वृद्धि के लिए दो प्रयोग हैं, एक तो जूफा और एक मुनक्का। तो जूफा तो हम मिश्री के साथ पानी के साथ दे देते हैं। जूफा चूर्ण बराबर की मिश्री, मतलब चीनी मिला के और पानी से दे देते हैं, वो भी उतना ही काम करता है। कफ मतलब कफ को बढ़ा करके और निकाल देता है। और इसी तरह से दूध मुनक्का, यानी 10 मुनक्का और लगभग 200-250 ml के करीब दूध, उसमें थोड़ा अच्छे से उबल जाए, चाय अच्छे से उबालते हैं, इसे उबालने के बाद में मुनक्का खिला के दूध पिला दें, तो 1-2 डोज के बाद में कफ निकलना लगता है। खास करके जो एंटीबायोटिक्स या कई बार आयुर्वेद वाले भी श्वास कुठार वगैरह इस तरह के योग दे देते हैं, तो कफ शुष्क हो जाता है और कास बना हुआ है। तो शुष्क कफ को निकालने के लिए दूध मुनक्का या अपना जूफा, जूफा बहुत महंगा हो गया, मिलता नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान से आता है ये, तो इसी तरह का दूध मुनक्का। और सर कई बार आप काली मिर्च को वो शक्कर से दे देते हैं, हाँ, काली वो किस मिर्च का कंडीशन प्रयोग मधुयष्टि के साथ में किया जाता है। बहुत अच्छा योग है ये भी, मतलब जो है सिद्ध वैशेष होने वाला योग है। मधुयष्टि 4 हिस्से, काली मिर्च 1 हिस्सा, दोनों को बराबर मतलब अच्छा बारीक पीस करके सुरक्षित चूर्ण बना लें और उसको दे के मतलब अपने शहद के साथ में चटाएं। एक आप पपड़ी भी बनवाते हैं काली मिर्च काली मिर्च की चूसने के पपड़ी लिए। वो अलग है, पहले एक बार इसको पूरा करें। मधुयष्टि काली मिर्च के साथ में, यह भी दूध मुनक्का जैसा ही काम करता है। बिल्कुल जैसे दूध मुनक्का से कफ निकलता है, ऐसे ही इससे काली मिर्च और मधुयष्टि के साथ में दूध मतलब कफ निकलता है। बहुत आराम है, बहुत ही आसान इससे, और बिना किसी तकलीफ के कफ निकलता है इससे। और ये जो आप कह रहे हो काली मिर्च को मिश्री के साथ मिला के परपटी जैसा बनाते हैं उसको, इसके चूसने से जो कफ गले में जमा रहता है, जिनको बोलने में दिक्कत रहती है, कफ गले में बना रहता है, उनको हम ये देते हैं चूसने के लिए। तो काली मिर्च जो है वो उसको कफ को वहाँ से छुड़वा करके बाहर निकाल देते हैं। वो होता है, कई लोगों की आदत होती है गले में कफ बना रहता है उनको, वो दो दिन में 1-2 बार काली मिर्च और ये ले लेते हैं। हमारे एक वैद्यराज थे उदयपुर के, वो तो सबसे पहले देते ही यही थे कि भैया 4 काली मिर्च और मिश्री की डली मुंह में रख ले, काली मिर्च को थोड़ा सा चबा ले और दोनों को चूसता रहे। भागीरथ जी जोशी थे, बहुत पुराने चिकित्सक रहे हैं, वो तो काश के रोगियों को देते ही यही थे कि भैया काली मिर्च और मिश्री चूस, उसके बाद देखिए। और बताएं इसमें कोई? ठीक है।